बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में मैं आपको प्रपोशन के बारे में बताऊंगा कि प्रपोशन के जो सवाल आते हैं उसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल जंग एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रपोशन है क्या? प्रपोशन जो होती है इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, दो रेशो के दरमियान इक्वालिटी को हम क्या बोलेंगे? प्रपोशन। रेशो के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल के साथ बताया था, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रपोशन का क्या मतलब? जब दो रेशो दी होंगी, ए रेशो बी और सी रेशो डी, उसने दो दिए हैं, तो उनके दरमियान अगर हम इक्वालिटी साइन लगा दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रपोशन बोलेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोशन। अब इसका सिंपल क्या है कि ये 4 डॉट लगाएंगे तो इसको हम प्रपोशन बोलते हैं। ये प्रपोशन का सिंपल है। उसके बाद है दूसरी एग्जांपल दिया है कि ए रेशो बी प्रपोशन, इसको रेशो बोलते हैं, इसको अब हम प्रपोशन बोलेंगे। ये जो 4 डॉट लगे हुए हैं इसको हम प्रपोशन बोलेंगे। ए बोलने का तरीका क्या है? ए रेशो बी प्रपोशन सी रेशो डी। तो अब क्या हो गया? फर्स्ट वहां पे इसने लिखा है कि फर्स्ट और 4 को क्या कहेंगे? एक्सट्रीम। फर्स्ट और 4 को हम बोलते हैं एक्सट्रीम। उसके बाद होते हैं जो मिडल में होते हैं उसको ए और बी को क्या बोलेंगे? सेकंड। और थर्ड को क्या बोलेंगे? मीन। मीन कौन सा होगा? बी और सी, और ए और डी क्या होगा? एक्सट्रीम। तो इसका फार्मूला है एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे है एक्सट्रीम का, तो यहाँ पे हो गया ए रेशो बी। ए रेशो बी है तो ए बटा बी, सी रेशो डी है तो सी बटा डी। अब यहाँ से जैसे है जरा सिंपलीफाई करते हैं, ये हो गई ए मल्टीप्लाई बाय डी और सी मल्टीप्लाई बाय बी। इसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि मीन को मीन से ضرب किया गया है और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से ضرب किया गया। ए फर्स्ट है और डी 4 है, तो एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से और मीन को मीन से ضرب किया गया है। तो अब यहाँ पे दरमियान में साइन इक्वालिटी है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो जब हम एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से ضرب करेंगे उसका जवाब और मीन को मीन से ضرب करेंगे उसका जवाब बराबर होना चाहिए। तो इससे हमारा क्या होगा? प्रपोर्शन होगा। अदरवाइज वो प्रपोर्शन वाला सवाल नहीं होगा, जो जवाब अगर हमारे पास आया तो वो गलत होगा। तो इसमें एक एग्जांपल है 2:3 प्रपोर्शन x रेशो 3। तो इसने यहाँ पे एक वैल्यू छुपा दी है जो हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट रेशो भी बताई है जिसे, और फोर्थ भी बताई जिसे हम एक्सट्रीम बोलते हैं, सेकंड भी बताई है, थर्ड भी बताई जिनको हम मीन बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद मीन को मीन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x। दरमियान में साइन इज इक्वल का आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6। तो इससे बन गया ये वाला 6 जो मैंने यहाँ लिख दी है। उसके बाद है यहाँ पे ये 3 x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई, किस कोई भी चीज दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ उसको लेके जाए तो हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर वो वहां पे डिवाइड हो रही है तो हमने इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना तो वो वहां पे जाके मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो 3 था मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो हमने इसको दूसरी साइड पे लेके जाना था, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि 3x की। तो हमने इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड कर दे 6/3। तो 6 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो नीचे भी 3 है, ऊपर 3 मल्टीप्लाई 2 है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो बाकी बच गया है 2। तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 2। तो अगर ऐसे सवाल आएगा तो हमारे पास x की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को मीन से करेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन की बहुत सारी अकसाम है जिसमें अब हम आपको क्या बताएंगे? 2 अकसाम जो यहाँ पे है। काइंड ऑफ प्रोपोर्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन
जो हर पेपर में आती है और इनवर्स प्रोपोर्शन जो आमतौर पे है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन से, जैसे सिंपल सी एग्जांपल है कि इसकी डेफिनेशन है कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़े तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, और एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार में कमी है तो इसको भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। या बढ़े या दोनों बढ़े या दोनों में डिक्रीज है तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है और दूसरी में कमी आ रही है, डिक्रीज आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स। डायरेक्ट सीधे को बोलते हैं, इनवर्स उल्टे को बोलते हैं। तो ये आपस में क्या हो गए, मुखालिफ हो गए। तो यहां भी वही है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज, दो रेशियो के दरमियान, इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के दरमियान केस ऑफ प्रोपोर्शन क्या करता है, प्रोपोर्शन का महत्व है इंक्रीज और डिक्रीज इन सेकंड। यानी ये जो है पहला वाला है, इसमें क्या होता है कि पहले में वैल्यू बढ़ रही है, एक क्वांटिटी में वैल्यू बढ़ रही है तो वो किसका बहस बनता है कि दूसरे में भी, सेकंड में भी वो वैल्यू को बढ़ाता है। अगर पहले में वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरे में भी वो वैल्यू को डिक्रीज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हो गया डायरेक्ट। इस जैसे ए प्रोपोर्शन बी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू या प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो ये है डायरेक्ट, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कोई फासला है जो गाड़ी जा रही है 36 किलोमीटर है फासला, जो 54 मिनट में गाड़ी तय करती है। अगर हम टाइम बढ़ा देते हैं, 1 घंटा कर देते, 60 मिनट कर देते हैं, तो वो फासला कितना तय करेगी गाड़ी। तो हमारे सामने है कि पहले 54 मिनट थे तो उसने 36 किलोमीटर किया, अब हमने टाइम बढ़ा दिया तो वो फासला भी तो ज्यादा करेगी ना। तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज ऑटोमेटिक बढ़ रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों का साइन सेम होगा। तो उसके बाद इसको सोल्व कैसे करेंगे, x जिस तरफ से टेल जा रही है उसको ऊपर रख देते हैं और नीचे 36। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने टेल जहां पे रखी। वैसे इसमें आसानी ये होती है कि x को हमने फाइंड करना तो x को हम ऊपर रख रहे हैं, तो रूल यही लगाए जहां पे टेल साइड की तरफ जा रहा है इधर भी टेल साइड की तरफ ही जाना पड़ेगा। इज इक्वल टू 60 ओवर 54। तो ये आ गया जी 30, ये क्या हो गया 27। तो x इज इक्वल टू 30/27। अब 36 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो ये आ गया जी 10 और ये 9, ये 9 1 और 9 4, तो इसका जवाब 40। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40। एक वैल्यू बढ़ रही थी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इससे हमारी क्या वैल्यू आएगी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है इनवर्स। एक क्वांटिटी के कम होने से द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी केस ऑफ प्रोपोर्शन इन केस इनवर्सली प्रोपोर्शन इन इंक्रीज और डिक्रीज सेकंड। यानी एक में इजाफा हो रहा है तो किसका बैच बनेगा, इनवर्स में। अब ये इनवर्स की बात कर रहा हूं। अगर एक में इजाफा हो रहा है तो वो जो है वो दूसरे में कमी का बैच बनेगा। अगर एक में कमी हो रही है तो वो क्या करेगा, दूसरी में इजाफा करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसकी एग्जांपल भी क्या लेते हैं कि एक मकान को 5 मजदूर काम करते हैं, जो है लेबर है जी 5, और वो काम एक घर बना रहे हैं जो है हाउस है। वो ये लेबर आदमी हो गए और 5 दिनों में वो ये काम करते थे, ये डेज आ गए। 5 आदमी 5 दिनों में एक काम मुकम्मल करते हैं। अगर हम यहां से 2 आदमियों की कमी कर दें, 2 आदमी कहीं चले जाते हैं, तो बताओ कितना काम, आदमी तो बात ये है 3,
तो कितने दिनों में अब काम होगा? पहले 5 बंदे एक घर बना रहे थे, 5 दिनों में उन्होंने ठेका लिया हुआ था कि हम मुकम्मल कर देंगे, वो मुकम्मल कर भी लेते हैं। अब वही घर बनवाना है नया, तो 2 आदमी निकल गए वहां से, तो बाकी रहे 3। तो अब आपके सामने ही है कि बंदे कम हो रहे हैं और जो है टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। घर को बनाने के लिए हमारे पास टाइम की जरूरत ज्यादा होगी, तो ये इन्वर्स है। तो ए को हम नीचे लेते जाते हैं, इसको नीचे कर देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं ताकि x की वैल्यू ऊपर है। तो अब देखें एक वैल्यू कम हो रही है तो एक बढ़ रही है। तो अब क्या करेंगे, x रेशो 5 इज इक्वल टू 5 रेशो 3। तो x अब 5 डिवाइड हो रहा है तो जब जाके मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 3, तो ये 25/3 वैल्यू आ गई है। तो इस तरह ये प्रोपोर्शन का जो प्रॉब्लम था आपका वो भी सॉल्व हो गया कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को क्या होता है और प्रोपोर्शन है क्या चीज। इसमें अब प्रोपोर्शन की एक और किस्म है जो है वो होती है भाई कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसमें 3 अकसाम, 3 आदमी आ जाए, 4 आ जाए, तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।